हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों की यूपीएससी की प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और अभी हम आपके डेली क्लासेस करा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। और डेली यहाँ पे आपको सेशन मिलेगी और टाइमिंग आपको पता है, सुबह 7 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है बाल विकास, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक शिशु अपनी माँ का स्पर्श पाकर मुस्कुराता है तो खालिस्तान प्रक्रिया का एक उदाहरण है। और ऑप्शन है संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक, भावनात्मक या विश्लेषणात्मक। 22 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। एक शिशु अपनी माँ का स्पर्श पाकर मुस्कुराता है तो ये किस प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए यहाँ पे, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। यह सभी बच्चों के लिए विकास का निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। 37 सेकेंड्स। चलिए देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली सेशंस के लिए। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है, यह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या डी उपरोक्त सभी। 26 सेकेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83, किसी व्यक्ति के विकास के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। देखिए, परिवर्तनों को हम देख तो सकते, लेकिन उन्हें माप नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 84, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? ऑप्शन है दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता या कुष्ठ रोग। 18 सेकेंड। देखिए, विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बौद्धिक क्षमता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी सारे जो है आपके विकासात्मक के नहीं, वो आपके शारीरिक विकार हैं, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधिता, दृष्टिबाधिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, परिवारों में भाई बहनों के प्रति और स्कूल में साथियों के प्रति ईर्ष्या, प्रेरणाओं में संघर्ष, शारीरिक विकास और समाज के दोहरे व्यवहार का सामना करने में असमर्थ, पहचान के संकट से पीड़ित होना। 37 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपके निगेटिव ऑप्शन पूछा है कि कौन सी किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास की विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विकास स्वरूप का ज्ञान एक शिक्षक को खालिस्तान मदद करता है। विकास स्वरूप का ज्ञान एक शिक्षक को खालिस्तान ही मदद करता है। सो ऑप्शन है, जीवन भर के अनुभव प्रदान करने में, कक्षा में बैठक व्यवस्था करने में, बच्चे के अधिगम का सही मार्गदर्शन करने में, या उपरोक्त सभी। विकास स्वरूप का ज्ञान शिक्षक को किसमें मदद करता है? 40 सेकेंड्स।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बच्चे के अधिगम के सही मार्गदर्शन करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 87। छोटा बच्चा शुरुआत में एकल अस्थिर शब्द बोलना सीखता है, बाद में वह इन वाक्यों को भाषा के रूप में जोड़ सकता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास निरंतर है, या विकास एकीकरण की ओर ले जाता है। 37 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि छोटा बच्चा शुरुआत में केवल एकल अस्थिर शब्द बोलना सीखता है और बाद में वह वाक्यों को जोड़कर भाषा के रूप में बोलता है। तो वो कौन से सिद्धांत का पालन कर रहा है यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88 देखिए यहाँ पे मम्मी बाय बाय खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है हेलो फ्रेज, टेलीग्राफिक वाणी, बड़बड़ाना या कूकना। 20 सेकेंड्स। मम्मी बाय बाय बोलते हैं ना हम लोग, ये किसका एक उदाहरण हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो टेलीग्राफिक वाणी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89 देखेंगे यहाँ पे विकासवादी सिद्धांत जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं, वे खालिस्तान महत्व पर जोर देने की संभावना रखते हैं। तो ऑप्शंस है अनुवांशिकता, पर्यावरण और अनुभव, क्षेत्र, विशिष्ट बुद्धि या क्रिस्टलीकृत बुद्धि। देखिए आंसर कीजिए। 30 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है आपका विकासवादी सिद्धांत जो सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं, तो वे किसके महत्व पर जोर देने की संभावना रखते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पर्यावरण और अनुभव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा अब है विकास के आयाम से हमारे क्वेश्चंस। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मानव विकास के को ज्ञान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, या शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 90 और 27 सेकंड्स दिए जा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव विकास को ज्ञान क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, किया जाता है, तो कौन कौन से हैं वो ज्ञान क्षेत्र जिसे मानव विकास को विभाजित किया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यही आपके ज्ञान क्षेत्र हैं जो मानव विकास को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए यहाँ पे प्रसव पूर्व विकास का उचित क्रम है। ऑप्शंस है युग्मनज, अपरिपक्व भ्रूण, अपरिपक्व भ्रूण या युग्मनज, युग्मनज भ्रूण या अपरिपक्व भ्रूण, अपरिपक्व या युग्मनज। 29 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए इसका आंसर क्या होगा। युग्मनज होगा, फिर अपरिपक्व होगा, फिर भ्रूण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, किशोरों को उनकी समस्याओं का सामना करने में मदद करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? सो ऑप्शन है यहाँ पे महसूस करना चाहिए कि विद्यालय जिम्मेदार है क्योंकि यह मानव शरीर रचना प्रजनन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। युवा मुद्दों पर खुलकर बात करना और अपने अनुभव की मदद से किशोरों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करना। किशोरों की उपेक्षा करना क्योंकि उनका मानना है कि यौन शिक्षा का अर्थ है कि आप यौन क्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। या किशोरों को परामर्शदाताओं के पास ले जाकर उनकी मदद करना। 24 सेकेंड्स। 92 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका बोल रहा है किशोरों को उनकी समस्याओं का सामना करने में मदद करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे? ठीक है, देखिए विद्यालय को जिम्मेदार मानना यह तो बिल्कुल गलत बात है।
किशोरों की उपेक्षा भी करना गलत बात है, ठीक है। और परामर्शदाता के पास ले जाने से ज़्यादा अच्छी बात है कि हम युवाओं से उन मुद्दों पर खुलकर बात करें और उनकी अपने अनुभव की मदद से उनकी मदद करें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए यहाँ पे, उत्तर बाल्यावस्था के शारीरिक विकास में क्या शामिल है। सो ऑप्शंस है हड्डियों का सुधार, स्थायी दांत, अत्यधिक पेशीय गतिविधियाँ या ये सभी। 17 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सभी चीज़ें जो है उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में शामिल है, ठीक है। स्थायी दांत, अत्यधिक पेशीय गतिविधियाँ और हड्डियों में सुधार। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शंस है दोस्ती के माध्यम से किशोर गैर जिम्मेदार और वाचाल हो जाते हैं, दोस्ती के माध्यम से किशोर जिम्मेदारी विकसित नहीं करते हैं, दोस्ती के माध्यम से किशोर एक निसंदेह और आराम से जीवन जीते हैं, या दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। तो 23 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। सहकर्मी समूह मतलब समझते हैं आप लोग दोस्त बंधु ये सब के साथ रहने से बच्चों में या किशोरों में सामाजिक कौशलों को कैसे बढ़ावा होता है, ये कैसे बढ़ते हैं, वो विकास विकसित होते हैं उसके सामाजिक कौशल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। दोस्तों के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। सो ऑप्शंस है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण या उपयोग सभी। 16 सेकेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य पूछा है। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण भी करते हैं, उनका विस्तार भी करते हैं और उनका पुनः प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के अंदर ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानसिक विकार के पहलू हैं। तो ऑप्शन है संवेग, बुद्धि, भाषा या उपरोक्त सभी। 26 सेकेंड्स। इनमें से कौन सा या कौन से मानसिक विकार के पहलू हैं आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो भाषा हो, संवेग हो, बुद्धि हो, ये सभी ही मानसिक विकास के पहलू हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 97 नंबर देखिए, बाल्यावस्था के दौरान सृजनात्मकता किस रूप में व्यक्त की जाती है। सो ऑप्शंस है नाटकीय नाटक, रचनात्मक खेल, हास्य या उपरोक्त सभी। 14 सेकेंड्स। तो बाल्यावस्था के दौरान सृजनात्मकता है बच्चे की, वो बच्चा नाटकीय नाटक, रचनात्मक खेल, हास्य इन सभी के द्वारा व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करके आप देखिएगा वीडियोस को, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 98 नंबर क्या कहता है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। 18 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है आपसे कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। व्यावसायिक समायोजन की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है। देखिए किशोरावस्था में ही बालक व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है किशोरों को। अगला क्वेश्चन नंबर 99 देखिए यहाँ पे, एक छात्र अधिक जोखिम भरा व्यवहार करता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उसने आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब या ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो जी स्टैनली हॉल के अनुसार उस छात्र विकास की किस अवस्था में है वो छात्र। सो ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। छात्र ने अधिक जोखिम भरा कार्य करना शुरू कर दिया है, ठीक है, और जिससे उसे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उसने आपराधिक कार्य के लिए सिगरेट, शराब, ड्रग्स का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो वह छात्र विकास की किस अवस्था में होगा।
जी स्टैनली हॉल के अनुसार 26 सेकंड्स आपको दिए गए थे। देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। किशोरावस्था में ही ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 आ रही है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, जीर्णता या वयस्कता। तो जीर्णता तो नहीं होगा, इसको पहले काटो। अब बताओ किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वयस्कावस्था, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ही बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्लास को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जिन्होंने भी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में, ठीक है। तो किशोरावस्था में ही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसी के साथ आपका सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए आप लोग।